बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ मगज़। ठीक है, तो इसकी सफाई का और ये बनाने का तरीका मैं मुकम्मल आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये मगज़ लिया है, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ठंडा बिल्कुल काट दिया। ठीक है, और टमाटर लिए, प्याज 3 इधर, और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक। ठीक है, इसको काट लूँगी। और सबसे पहले मैं ये मगज़ को दिखा दूँ आपको। हाँ जी, मगज़ में ब्लड होता है और इसको सफाई करने में ज़रा मुश्किल होती है। इसको ऊपर वाली झिल्ली जो ना ठंडी कर लें तो बड़ी आराम से निकल जाती है। ठीक है, ऐसे इसकी तकरीबन ये साफ़ ही है, झिल्ली उतरी हुई है। इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको गर्म पानी में अच्छी तरह से झिल्ली उतार के, इसकी ना उतरी तो वो उसको ना आपने ये गर्म पानी में डाल देना है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया कि ये मैंने मंगवाया है और इसकी झिल्ली उतरी हुई है। ठीक है, अगर ना उतरी तो ठंडे पानी में डाल के इसकी जो झिल्ली है वो टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसको आराम से रिमूव करके उतार सकते हैं। अब इसको मैं उबालने लगी, 2-3 मिनट अच्छी तरह उबालूँगी। 2-3 उबाले आ जाएँ तो फिर मैंने इसको उतार लेना है। ठीक है, इसके साथ ही मैं प्याज वगैरह जो है ना वो काट लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें 2-3 मिनट हो गए। इसको अब फ्लेम बंद कर देना। अब इसको बिस्मिल्लाह जाली की मदद से इसको आराम से निकाल लेना है कि पानी ना आए, सारा जो पानी। बिस्मिल्लाह, देखिए जी इसका कितना प्यारा कलर आ गया। ठीक है, इसको अब हमने इधर रख देना साइड पे और ये पानी फेंक देना। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो निकाल ली मगज़। ठीक है, इसके साथ ही हमने घी डालना है। घी डालें या ऑयल डालें, आपके ऊपर है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब इसके अंदर हमने प्याज डाल देनी है। लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये टमाटर भी मेरे फ्रीजर के हैं तो इसका भी मैंने पेस्ट बना लेना है। ठीक है, इसको ब्राउन करके, इसको ब्राउन करके तो फिर मैं दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करने। बिस्मिल्लाह। अब ये इसको डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भून लेना है। इसको भी भून लेना है। घी मुझे कम लग रहा है इसलिए मैं घी थोड़ा और डालूँगी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। प्याज हमारे मसाला हमारा बन गया। बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही हमने ये जो मगज़ है इसके पीस कर लेने हैं। ठीक है, देखिए जी कोई झिल्ली नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। अगर आपने पहले उतारनी, अगर आपने उबाल के उतारनी तो उबाल के भी आप अपनी झिल्लियाँ वगैरह उतार सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं इसकी सफाई। ऐसे आपने छोटे छोटे पीस कर लेने, गर्म है इसलिए मैंने ये ऐसे कर रही हूँ। आप ऐसे छोटे छोटे पीस कर लें। और जो कहते हैं लोग स्मेल आती है, इसकी खुशबू होती है, वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। देखना इतना मज़े का बनेगा ना। ईद आ रही है, मैंने कहा चलिए आपको ये बता दूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आप भी बनाते होंगे अच्छे तरीके से। तो ये सारा करके टुकड़े टुकड़े करके ठीक है। अब हमने इसके अंदर डाल देना। बिस्मिल्लाह। जो प्याज लहसुन अदरक वगैरह हमने किया है ना, फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेना। इसको भी रोस्ट कर लेना है। इसलिए करना है कि जो इसमें पानी थोड़ा सा नमी और रह गई है वो ख़त्म हो जाए
ये रोस्ट हो जाए प्याज के साथ ही। अगर हम टमाटर और नमक मिर्च डाल देंगे तो वो जो है ना मिर्चों का जो है ना धुआं उठता है, वो चींगे आना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको पहले ही ना हमने रोस्ट कर लेना है और फिर नमक मिर्च डाल के टमाटर डाल देना, भून लेना, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमें, बहुत अच्छे आसान तरीके से और जल्दी बनने वाला ये मगज़ है। इसको अपनी अगर थोड़ा मसलना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप पका सकते हैं। मैं तो इसको मेल्ट करने लगी थोड़ा थोड़ा कि बच्चों को पता ना चले। इसके ना अंडे की तरह का भी मज़ा आता है, और बच्चों को मैंने कह देने कि मैंने अंडा बनाया है, जो बच्चे नहीं खाते मगज़। इस तरीके से बनाएंगे, इसकी स्मेल नहीं आएगी और बच्चे भी आराम से खा लेंगे। भून के तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए भून लिया है, तो इसके साथ ही मैं क्या डालूँगी आपके सामने डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये ज़ीरा, अगर आपने पाउडर डालना है पाउडर डाल लें 1 टीस्पून, और अगर आप ऐसे डालना है ऐसे डाल लें, ठीक है। और ये 1 टीस्पून मैंने नमक डालना है, क्योंकि कम डालें बाद में इलाज हो सकता है इसका। 1 टीस्पून सूखा धनिया दादर करके, ठीक है। और 1 ही टीस्पून जो ना 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये सुरख मिर्च, क्योंकि मैंने वो डालनी है, सब्ज़ मिर्च भी डालनी है, तो मिर्च तेज़ नहीं पसंद करते कई, आप लोगों ने अगर अपनी पसंद से डाल देते हो। हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये सारे मसाले डाल के हमने 2-3 सेकंड ऐसे भूनना है, ठीक है। घी गर्म है और ये हो गया, ठीक है। इसके साथ ही हमने जो टमाटर की पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे। इसमें 3 टमाटर थे, उसकी पेस्ट बनाई है, ये डाल देनी है। इसको आप भूनना है। ये मसाला जो है ना, टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और जो नमक मिर्च है सारा मगज़ के अंदर रच बस जाए, तो फिर हमने ना इसको भूनना है, ठीक है। अब मैं इसको ढाँप दूँ थोड़ी देर कि ये टमाटरों का पानी जो है ना खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं ढाँपने लगी हूँ कि ये इसका पानी जो है ना खुश्क हो जाए और मगज़ में जो कसर रह गई और नमक में जो मिक्स होनी है वो मिक्स हो जाए। चले जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, देखिए ये देखिए जी, घी छोड़ दिया इसने, मसाले ने, ठीक है। ये अब हम भून लें इसको। अब एंड पे क्या डालना है, गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून, ठीक है। इसके साथ इसकी खुशबू बड़ी ही अच्छी आएगी। चले जी, मिक्स कर दिया हमने और इसको बस थोड़ी देर भूनना है। इस पॉइंट पे आके आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है, ठीक है, कि नमक मिर्च कैसी है। इसमें बहुत ही टेस्टी नमक मिर्च बड़ी परफेक्ट आई है। अब इसके ऊपर टॉप पे हमने डालना है सब्ज़ मिर्ची और धनिया। देखिए जी कैसा लगा जी ये मगज़ बनाया हुआ है।
हैं। ये रेसिपी कैसी लगी है? अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अब हम खाने वक्त आपसे मिलते हैं, ठीक है? अब मैं रोटियाँ बना लूँ, फिर अपने बच्चों को देती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये इसकी फाइनल लुक है, ये देखिए इसकी फाइनल लुक है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का। अजय मिट्ठू भी मेरा ना खाना मांग रहा है। ये लो काका, ले मेरा बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, खा लो। हाँ जी, तू खानी है? हाँ तू खानी है काका? ठीक है जी, दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।